तो गलत है। 17-18 माह नहीं जाना चाहिए शादी। अरे माँ बाप रोंगता रहते हैं 20 साल पढ़ी है तने आज तू एक मिनट मान 1 मिनट लगी है तो देखिए कतन कौन जानूं कहीं जानूं। अब अगर कोई लड़की छोटी उम्र में माँ बन जाती है तो ना तो वो बच्चे के लिए सही है और ना उस लड़की के लिए सही है। शादी होना रही मेरी बिग हमारे अब सिस्टम खराब होगा और जिखा लड़की का घर का आना है बेबी मना कर रहे। बच्ची ना तो देखो पगार खड़ी हुए जगह खड़ी बाकी उसी जगह उठी आई गरीबी लाख में खड़ी हुई। अब मखाली नजरिया का मान तो आते बता रहा उन्हें एकदम सही बात को नहीं क्यों आजकल की लड़कियां है ना 21 साल की वरना जितानो तो कहीं भी कई बार भाग जाए। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम साथियों, मैं महेंद्र झलको सिक्कर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बात करांगा एक इण का संशोधन पर जो सरकार ला रही है भी वजहों जी लड़कियां ही माने 21 साल तक शादी को वेट करना पड़ेगा यानी कि जी पहली 18 साल ही उम्र लड़कियों की अब बढ़ाकर 21 साल कर दी है और अब क्यों करी गई है और पीछे की जी पूरी जी कहानी है वह भी आप बताऊंगा और साथ में जगह लोगों की राय है कि सही है को नहीं है कतिक सही है यूं कतो को फायदो है कतो नुकसान है वह भी आप लोगों की राय लेंगे। और जो पहली एक्ट हो जो शादी को एक्ट हो वो 1955 का मान हो बी का मान ये ही कि जी लड़की है बी की उम्र 18 साल है और लड़का की उम्र 21 साल है। लेकिन अभी अवार के करें कि जी लड़की की उम्र है वह भी 21 साल करी जा रही है ताकि वह भी सक्षम हो जाए और आपका पैरों पर खड़ी हो जाए बी के बाद में माँ की शादी करी जाए ताकि वह जो जीवन को सो बड़ो फैसलो है बी का मान वह एकदम मेच्योर होके आपको जो फैसला है वो कर सकी और बाकी समझ की है वह विकसित हो जाए कि आपने लेके गलत करके सही है। इसलिए जो एक्ट है वो ले गई है और एक थ्रू अब जो लड़का की एज 21 साल ही अब सेम एज लड़कियां की कर दी यानी कि दोनों 21 का साल का उसी तब भी बाकी शादी वेद उसी। अब मखाली नजरिया का मान तो आते बता रहा उन्हें एकदम सही बात को नहीं क्यों आजकल की लड़कियां है ना 21 साल की वरना जितानो तो कहीं भी कई बार भाग जाए और जाए तो कोर्ट के माने जाए माँ बाप तो आगे जा रहे माँ बापा ने कहीं कहेंगे मैं तो जाना ही कोई है तो थारी नजर में 18 साल ही सही है। 18 साल सही है और 21 ज्यादा बड़ी हो जाए अजी नौकरी वगैरह लग जाए बात तो सही है पर आजकल लड़कियां रह रही को नहीं बात 18 साल ही सही है मानता देखो 18 साल ही सही लाग रही है और बाकी से सरकार को है। सरकार तो कह रही है भाई जो बच्ची है ना अपनी वह पढ़ लिख जो कि आपका पगा पर खड़ी जाए के बाद में शादी करी जाए तो 21 साल करी है 18 तो थारी नजर में वो फैसला सही है। देखो 18 से जो 21 की है ना ये सही नहीं है हिसाब से तो क्यों बहुत सी अभी पेपरों में भी तो देखते हैं अखबारों में भी आ रही है प्रत्यक्ष में भी अपन को मालूम है कि वो चली गई और वहाँ फिर कोर्ट में आते हैं तो कहते हैं माता पिता जाते हैं तो कह देते हैं कौन है ये मतलब जानती ही नहीं कहते थे अभी कही है अभी 2 महीने में अभी हुई है तो नजर में 18 साल कल ही एक शिकर की बच्ची फांसी खाकर खत्म हुई है बैठ बार जा रहे हैं मकान की वजह हुई है ये चक्कर से हालांकि वो गोपनीय है पब्लिसिटी नहीं की है उन्होंने क्योंकि पब्लिसिटी करने में वो तो जान ही गई तो पब्लिसिटी करने से क्या मकसद। तो थारी नजर में 18 साल में हो जाना चाहिए 18 साल में 18 से पहले हो जाना चाहिए लेकिन 21 तो बहुत ही ज्यादा है तो गलत है। 17-18 माह नहीं जाना चाहिए। तो क्यों 17-18 का मान मतलब क्यों जानी चाहिए क्योंकि बच्चा तो खींच वही मन पढ़वा दो और मैं पगा पर खड़ी बच्ची ना तो देखो पगा पर खड़ी हुए जगह खड़ी बाकी उसी जगह उठी आई गरीबी लाख में खड़ी हुई। तो थारी नजर में देखिए अब 21 साल की उम्र है इन शादी से ना 100 कमानो एक शादी सही है। हाँ और कई करीब छोड़ वाला कि आप ले सकते हो और राजकृषि भी हो आपने मालूम है राजकृषि बहुत तो राज जो भी करे वो कर दे पब्लिक बाहर गाते रह जाओ आप बहुत गलत था। हाँ तो सब गलत क्यों है थारी नजर में? गलत तो ये है कि लड़की बयान सारी जहाँ पब्लिक को बयान न करे ना अपना आप शादी कर लेगा तो बेचती तो है हो रही को नहीं के बहुत हो रही है बार कोई खटे जाए कोई खटे जाए जहाँ बेचती से कि पूरा हिंदुस्तान की बेचती है। तो थारी नजर का मान ये 31 साल की उम्र का मान शादी कर देनी चाहिए तो 13-14 साल की नौकरी मिल रही खटे है नौकरी वजना तो कोई बात ही को नहीं नौकरी तो कोई समूह को 1-2 दिन नहीं मिला और अपना आप ही खटे जा शादी करनी है माँ बाप रोंगता रहते हैं फिर जाए माँ बाप और कहते तुम जानू
20 साल पढ़ी है तने आज तू एक मिनट मान 1 मिनट लगी है तो नहीं 1 मिनट भी लगा लेकिन कतन कौन जानूं लड़कियां समझदार होने में भी जाने भी कोनी 18 की उम्र तक तो एक बार टाबर से रहे 12वीं पास करे बाद में तो कोई समझ सको हो गए बाकों पर घर गृहस्थी को बोझ डाल दिया जाए बीसो तो बढ़िया ही है बन 21 साल से आराम से पढ़ा लिखा खुद का पैरा पर थोड़ी समझदार हो गए हर एक चीज और सॉरी के ऊपर बहुत सारी जनसंख्या के लिए और कितनी सारी फायदा है इन चीज के लिए आप समझ ही सका दूसरी चीज सारा जगह गांव का वगैरह ही बताइए बोल रहे हैं कि ये तो सही को नहीं तो सारी नजर में सही को नहीं कि फिर क्यों क्यों बोल रहे हैं वे तो इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब थोड़े हम मतलब लड़कियां ज्यादा हुए तो मतलब वो जल्दी शादी करते तो मतलब अगर पीसा वगैरह भी टाइप से बोल रहे हैं बड़ा लोग तो लेकिन सही बात तो है ना आप 13 से 19 की उम्र में रहे हो तो मतलब बिल्कुल समझदारी कौन में दुनियादारी सीखा भी कौन ऑलमोस्ट कत्ती सारी लड़कियां तो कॉलेज भी कौन जा पाओ 20 पैदा की शादी करते हैं जीवन साथी क्या चुन सके लेकिन आपा लोग शादी बड्डा करे जब हम समझदारी आ जाए भाई आपकी जिंदगी को खुद फैसला ले सके अपन कहीं करना चाहिए कहीं नहीं करना चाहिए एकदम सही बात है। अब अगर कोई लड़की छोटी उम्र में माँ बन जाती है तो ना तो वो बच्चे के लिए सही है और ना उस लड़की के लिए सही है इसीलिए तो जैसे आज भी मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा था तो उसमें आया था कि मृत्यु दर कम होती जा रही है जैसे 13 से 18 किया तो शिशु मृत्यु दर है वो कम हो गई अब 18 से 21 करेंगे तो हो सकता है उसमें भी सुधार हो और लड़कियों की सेहत में भी सुधार होगा। अब परिवार पे प्रेशर रहेगा कि वो 18 से पहले 21 से पहले लड़की की शादी नहीं करेंगे तो उस समय तक लड़की समझदार हो जाएगी शारीरिक तौर से भी मानसिक तौर से भी तो वो अपने घर परिवार को भी संभाल पाएगी और अपनी शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे पाएगी अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दे पाएगी और अपनी जब उसके बच्चे होंगे तो उनको भी संभाल पाएगी तो मेरे हिसाब से 21 सही है। मैम जी अभी एक्ट आई है कि मान 18 सालों की बच्चे की उम्र है शादी के बाद 21 साल कर दी तो सारे हिसाबों के लग रहे सही है क्यों? मैं इससे सहमत हूँ 21 साल कर दी है बहुत अच्छी बात है 21 साल में क्या है बच्ची पूरी परफेक्ट हो जाती है पढ़ लेती है अपनी डिग्री पहले 18 साल थी उसमें पूरी डिग्री नहीं ले पाती थी वो एक गलत था लेकिन अब जो कानून बना है 21 तो बच्चियों की अगर शादी विवाह भी होता है तो ऐसे नहीं होता कि मैं बहुत छोटी हूँ लड़का बहुत बड़ा है तो अब ये हो गया है कि जैसे 21 साल के हो गए तो आजकल लड़की लड़का सब बराबर होता है हम तो बेटियों को ज्यादा महत्व देते हैं तो ये अच्छी बात है कि अब 21 साल के बाद शादी करो तो बेटी पूरी पास करके डिग्री करके अपनी सर्विस अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। देखो जो सरकार फैसला दे रही है वो तो सरकार के अनुसार और अपने अनुसार तो सही होगा पर जो हमारे जान का लड़का की जो शादी हो जाती वो तो अब ज्यादा फेल होगा ना क्योंकि अब शादी होने वाली मेरी दी हमारे अब सिस्टम खराब होगा और लड़की का घर का आना है वे भी मना कर रहे हैं कि अब तो मतलब तेरे साहबों के थाने लग रही है 3 साल वेट करना पड़ती है अब तो जरूरी है वो तो वेट करना ही है क्योंकि अब लगभग 18 साल में लड़की को ब्याह हो जाता अब 21 साल में उससे जना तो अब तो दिक्कत ही है हमारे तो अब ब्याह हो जाता एक तरीके देखा था ना 3 साल खोटी बात है। हाँ आज तो है ही 3 साल होगा फिर फैसला फिर गलत है सही हो तो हमारी नजर में यार वो फैसला देखो गलत ही है लेकिन सरकार जो कह रही है उसको तो माननी पड़ती ना बाद में। हाँ हमारी नजर में 18 साल में हो जाने चाहिए क्योंकि ब्याह हो जाए ना घर का भी सारा हो जाए और भी मतलब आदमी की जिम्मेदारी बढ़ जाए अब 3-4 साल और मजा लेना पड़ती बाद में क्या है। और अब जी ये 18 से 21 साल कर दिए लड़कियों की उम्र इस अपने जगह गाँव में हो रहे बलात्कार दुष्कर्म का मामला भी ज्यादा बढ़ सी क्योंकि 18 साल में हो जाता हो जहाँ लड़की मतलब आगे चल जाती और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती। हाँ 18 साल में कर लो बड्डी बजना भाग जाए ज्यादा छोटे होकर देना पर हो बन बापड़ी छोटी सी वो कहीं ब्याह करे बड्डी को ही करे देना तो जना थारी मतलब थारे अनुसार सही है कि 21 साल की उम्र हाँ सही है। मैं डॉक्टर सुनीता पांडे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर में। एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते और साथ ही साथ पेरेंट्स भी मेरे भी बेटी है। वर्तमान समय में समाज में जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है समय के साथ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के महत्व को लगभग सब पहचानने लगे हैं और आज स्थिति ये एक समय था जब महिलाओं को या बेटी के जन्म को बोझ माना जाता था लेकिन आज परिस्थितियां बदल रही हैं और परिस्थितियों के साथ साथ हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा क्योंकि समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। यदि आज बेटी और बेटे को हम समानता का दर्जा दे रहे हैं तो एक बेटी को भी शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। मैं इस अमेंडमेंट के बिल्कुल फेवर में हूँ, पक्ष में हूँ। इससे समाज को कई फायदे होंगे। फायदों में जैसे अभी वर्तमान समय में आपने कहा कि कई लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि अगेंस्ट में वही व्यक्ति जाएगा जिसका सिर्फ एकमात्र टारगेट है कि बेटी पैदा हो गई है घर में, उसको कैसे जैसे करके 18 साल की उम्र हो जाए और उसकी शादी करके और उसको अगले घर पे भेज दिया जाए। ऐसा
ऐसी सोच रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज जब बेटी और बेटे को समानता का दर्जा दे रहे हैं तो एक बेटी को भी पूरा अधिकार है कि वो जितनी चाहे जैसी चाहे शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में वो आ जाए। 18 साल की उम्र सही मायने में शादी के लायक उम्र नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई भी लड़की, किसी भी बच्ची की सोच उस समय तक उतनी परिपक्व नहीं हो पाती। दूसरा, आज का एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है कि 18 साल की उम्र तक बच्ची हार्डली 12th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई कंप्लीट कर पाती है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हो पाती। दूसरा, मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स का तो बर्डन इस व्यवस्था से उल्टा कम होना चाहिए। कम इसलिए होना चाहिए कि जब 18 साल की आयु है विवाह की, तो कई बार लोग जैसे गांव में रहने वाले हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं कि उनकी बच्ची की शादी तो इस उम्र में हो गई, मेरी बच्ची की उम्र ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन एक नॉर्मल एज यदि 21 ईयर एज मिनिमम एज कर दी जाएगी, तो यदि बच्ची पढ़ते पढ़ते 24-25 साल की उम्र तक पहुंच रही है तो पेरेंट्स भी उस बर्डन से फ्री होंगे कि अभी बच्ची की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई है और उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और वो समान दर्जे के नाते, पुरुष और स्त्री का जो समान दर्जा हमारा संविधान प्रदान करता है, उसके नाते शिक्षा के अधिकार से वंचित भी ना हो, शिक्षा प्राप्त करे और आर्थिक क्षेत्र में भी अपने आप को सक्षम बनाने में सफल हो सके। मैं ये कह रही हूँ कि लड़का भले ही चाहे ना हो, लेकिन लड़की को वर्तमान समय में सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना फोकस हम लड़कों पर कर रहे हैं ना, उतना ही फोकस हमें लड़कियों पे भी करना जरूरी है। आज वर्तमान समय में ये जो घटनाएं घट रही हैं आए दिन, इन घटनाओं पर भी मेरी नज़र में इससे विराम लगेगा, क्योंकि लड़कियों को सबसे पहले पढ़ा लिखा करके उनको सक्षम बनाना जरूरी है, आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, सेल्फ डिपेंड हर सेंस में, केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी। उनमें हम शिक्षा के साथ साथ ऐसे संस्कार डालें कि वो अपनी सुरक्षा भी कर सकें और आर्थिक क्षेत्र में भी अपने आप को शिक्षित होकर के आत्मनिर्भर बना सकें। ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा लिया गया निर्णय है, क्योंकि लड़कियां अधिकतर 18 साल की उम्र तक उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होती, तो इस हिसाब से भी अच्छा है कि वो पूरी अपनी एजुकेशन पूरी कर पाएंगी। शादी के बाद बहुत बोझ बढ़ जाता है कि घर की जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं, प्लस उनके बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं, जल्दी शादी होने से, तो उसकी वजह से उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये 21 साल होने से वो पूरी तरह से अपने पढ़ाई के ऊपर ही कंसर्न कर पाएंगी कि हाँ हम पहले पढ़ाई अपनी पूरी कर लें, जॉब में भी जा सकती हैं पढ़ाई करके। ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। नहीं, ये तो सही नहीं है, रेप का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं लगता, क्योंकि आजकल 4 साल की बच्ची के साथ भी लोग रेप कर जाते हैं, तो उम्र से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। शादी जैसा महत्वपूर्ण निर्णय जो है आजकल बच्चे खुद लेते हैं, और उसके लिए 16 या 18 साल में वो खुद परिपक्व नहीं होते, न उनकी बॉडी ही परिपक्व होती है इन सब चीजों के लिए। तो इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। लड़कियां खुद पढ़ लिख के अपने हिसाब से जीवन साथी देखें, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, नौकरी करना चाहती हैं तो नौकरी कर लें, जो भी वो चाहती हैं जीवन में बनना, अपना एक टारगेट फिक्स करें तो उनके लिए बेहतर रहेगा कि भाई मुझे पढ़ना है। आजकल आप देख रहे हैं हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर तरह की नौकरी में आ रही हैं, चाहे वो कैसी भी नौकरी हो, पर वो जॉब में जाने की इच्छुक हो रही हैं, तो वो उनके लिए अच्छा होगा कि ज्यादा अच्छी पढ़ लिख जाएंगी तो और ज्यादा अच्छी पोस्ट पर आएंगी। तो आज को हमारा जी प्रयास हो कि अपना लोगों की भी राय जानी और बाकी जगह बुजुर्ग हाँ बाकी भी राय जानी, बच्चा की भी जानी, जो एजुकेटेड हाजिए कि आप प्रिंसिपल मैडम भी मिला वो भी आप सब बात करी, तो एक मान थान जिया वो संशोधन एक मान थान करती सही बात लग रही, लोगों की राय कमान या के गलत है और के सही है, हमारी नजर में कमान और संशोधन क्या को है, ये भी कमेंट करके जरूर बताओ कि वो थान जो 18 करी 18-21 करिए आज थान सही लगी के। तो चैनल पर अगर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन दबा दो। मिलेगा यहाँ का कोई प्रेरक वीडियो कमान, तब तक के लिए राम राम सा, जय सिख, जय राजस्थान, जय हिंद।